हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है सेट्स का चैप्टर करते हैं। देखो सेट्स चैप्टर मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन चलिए आज ब्रीफ में कर लेते हैं। देखो सेट क्या होता है हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि देखो अगर मेरे पास मैंने कलेक्शन लेनी है एक क्लास की, तो सेट बन गया ना कि स्टूडेंट इन अ क्लास। अगर मीन्स वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स की लेनी हो तो उसका सेट बन गया AEIOU विद इन ब्रेसिस। तो ये होता है हमारा सेट्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेट्स सेट बन गया। ठीक है, द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बन गया सेट। दैट इज़ वो कौन सी हैं? 2 4 6 8 अप टू। तो रिमार्क है कंसीडर द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन कॉलेज। ठीक है, फिर आता है हमारा नोटेशन फॉर सेट्स। देखो क्या है नोटेशन फॉर सेट्स के अंदर जो कैपिटल लेटर्स होंगे वो हमारा क्या होता है, हम उसको डिनोट करते हैं, यानी कि सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और जो उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? स्मॉल लेटर्स में। देखो अगर ए मेरे पास कोई सेट है तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स, तो यानी कि ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टाइप दिस। तो ए बिलोंग करेगा ए से। अगर मीन्स वो ए इसमें बिलोंग नहीं करता तो क्या होगा कि ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू इन ए। क्लियर? अब आता है हमारा फिर नंबर सिस्टम आ जाता है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो। रैशनल जो पी पाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। आर रियल नंबर्स, सबसे बड़ा सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म में लिखे जाते हैं, रियल प्लस इमेजनरी। क्लियर? नेक्स्ट हमने ये भी कर चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं कौन कौन से सेट, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म ना दे करके टैबुलर फॉर्म में दे दिया जाता है तो बच्चे पजल हो जाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? क्या है? मीन्स अपने एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दो इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स, बस हमारा रोस्टर फॉर्म तैयार हो जाती है। देखो इफ़ ए इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो कौन कौन से हैं वो? 1 3 5 7 9। सॉरी प्राइम नंबर्स 2 3 5 और 7। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? विद इन ब्रैकेट्स और 2 3 5 7। अब आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में हम नोटेशन देते हैं कि एक एलिमेंट हमने उठाया तो वो कहाँ से उठाया। जैसे एक्स एलिमेंट मैंने रियल नंबर से उठाया तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? देखो अब इसका एग्जाम्पल देखो। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। देखो ए इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन द सेट ए कैन बी रिटन एज। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं कैसे लिखूँगी? एक्स एलिमेंट उठाया तो वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करता है? 2 to 10 तक के बीच में। अब 2 और 10 भी इसमें इंक्लूड है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से है? 2 से 10 तक के बीच में। 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, और एक्स हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर? ये हमारी क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। फिर है फाइनाइट सेट, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो देखो द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ कंट्रीज इन ऑन द अर्थ, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। मीन्स अगर बोल दिया जाए नेचुरल नंबर, नो ये फाइनाइट सेट नहीं है। बोल दिया जाए इंटीजर्स, नो ये भी हमारा फाइनाइट सेट नहीं है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, यानी कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट के एग्जांपल, हाँ देखो ये रहा नेचुरल तो इनफाइनाइट है ही नहीं। होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये हमारे क्या हैं? इनफाइनाइट नहीं है। अब देखो सिंगलटन सेट, यानी कि नोटेशन हमको या यूँ मिलेगी या फिर यूँ। तो ये हमारा क्या है? देखो इसके अंदर खाली है, तो क्या है ये? कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, लेकिन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट के अंदर मैं 1 रख दूँ तो मेरा क्या बन गया? ये सिंगलटन एलिमेंट। अब ये 5 है,
इसको मैं एलिमेंट यानी कि इन ब्रैकेट्स के बीच में रख दूँ तो ये भी एक एलिमेंट बन गया। तो ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, 5 को रख दिया लेकिन इन ब्रैकेट्स के अंदर रखा तो वन एलिमेंट है। अगर मैं खाली 5 रखूँ तो ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा, वो हमारा फिर कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर, देखो ये हम आगे करते हैं। एम्प्टी सेट बोल लो, नल सेट बोल दो या फिर वॉइड सेट बोल दो। तो देखो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स, यानी कि देखो सेट फॉर्म तो दे दी लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, नल सेट या फिर 5। तो कोई सेट नहीं है ये। तो एग्जांपल्स 5 सेट के क्या हो गया, द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 और लेस देन 9। तो उसके बीच में तो कोई ओड इंटीजर है ही नहीं, तो क्या हो गया हमारा ये एम्प्टी सेट, 5 कंटेन करेगी या फिर दिस। ठीक है, अब नोट देखो, द सेट सिंगलटन 0 इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। सिंगलटन 0 अभी बात की ना हमने कि 5 को भी रख दो तब भी हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे सिंगलटन 0 रख दो तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्यों, इसके अंदर 0 कंटेन कर रही है। तो एज इट कंटेन्स द एलिमेंट 0। ठीक है, द सेट 5 इज़ नॉट अ नल सेट। अब देखो अगर मैं इसके अंदर 5 रख दूँ तो अब ये नल सेट नहीं है। अगर 5 ऐसे है तो नल सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट रखने से वो नल सेट नहीं होगा। ये खाली होगा तो हमारा नल सेट होगा। अब इसके अंदर 5 रख दिया, नल सेट नहीं होगा, क्यों, इसके अंदर 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब आता है हमारा इक्वल सेट्स। देखो ए और बी मेरे पास 2 सेट हैं, उसको मैं इक्वल कभी कहूँगी जब उसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि एवरी एलिमेंट ए का बी के अंदर कंटेन करे या फिर बी का हर एक एलिमेंट ए में कंटेन करे। क्या बोल रही है, या तो ए कंटेन करे बी में या फिर बी कंटेन करे ए में। बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर देखो मैं ए से कोई एलिमेंट उठा रही हूँ तो वो बी में भी होगा। अगर मैं अब पहले बी से उठा लिया कोई एलिमेंट तो अब वो ए में भी होगा, ये है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह रहा है कि जो 2 सेट्स हैं वो क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देखो अब इक्वल सेट्स का एग्जांपल देखो, 3 7 9, ये तो है ए सेट। बी सेट्स यानी कि ये भी इक्वल कब होंगे, जब इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे, चाहे कैसे हो, रिवर्स फॉर्म मीन्स उल्टे हों, यानी कि पहले 7 लिख दिया या पहले 9 लिख दो फिर 3 लिख दो फिर 7 लिख दो, तो ऐसे भी चलेंगे। अब रिपीटेशन हो रही है, देखो ए सेट में तो 3 7 9, फिर आ जाए कि 7 9 9 3 3, तब भी इक्वल होंगे। रिपीटेशन इसमें वो मैटर नहीं रखती, एलिमेंट्स तो है ना जो ए में है वही बी में है, तो बस हो गया हमारा। अब देखो यहाँ कंटेन नहीं आएगा, मीन्स यहाँ आएगा कि एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। तो अब है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये भी हमने कर लिया। कार्डिनलिटी यानी कि उस सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज़ नॉन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट डिनोटेड, यानी कि देखो इससे तो हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर यानी कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखो ए सेट्स है, ए सेट है ये, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए सेट ए में, 4। ऐसी इसमें देखो नंबर ऑफ बी सेट में कितने, इसकी कार्डिनलिटी क्या है बी सेट की, 1 2 3 4 5, तो क्या होगी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बी की 5। क्लियर, यहाँ से हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जितना भी आज करवाया है ये मेरा बहुत अच्छे से तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, बहुत अच्छे से विद एग्जांपल हर चीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है। तो ये जो मैंने पहले करवाया हुआ है तो आज मैंने फिर इसका ब्रीफ में ही करवाया इसे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट जो रहेगा वो यहीं से स्टार्ट रहेगी हमारी वीडियो। बाय, टेक केयर।